जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हमने स्टैटिक्स जीके का एक टेस्ट सीरीज चालू किया है जो कि स्टैटिक्स जीके पे आधारित रहेगा, जिसका नाम हमने दिया है रैपिड फायर। ये क्विक रिवीजन के पर्पज़ से रहेगा ताकि आप कम समय में इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ये इसमें शॉर्ट डिस्कशन किए गए हैं जो आपके लिए बेहद ही इफ़ेक्टिव रहेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ये जो वीडियो बनाए गए हैं वो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। जिन भी परीक्षाओं में आपको स्टैटिक्स जीके पूछे जाएंगे, मैक्सिमम प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो इन सारे प्रश्नों को आप आसानी से देखेंगे। 25 प्रश्नों का एक सेट रहेगा। पॉलिटी का सेगमेंट चल रहा है। हमने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 26 से प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो देखो, सिक्किम राज्य से दो संविधान संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण है, एक 35वां और एक 36वां। तो 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन जबकि 76वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 76वां संविधान संशोधन 1975 कैमा राज्य भारत का 22वां राज्य। ठीक है। 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, आप जानते हैं। उसमें कहा गया था जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, और उसमें ये कहा गया था कि इसमें हम संशोधन किया जा सकता है, जबकि उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो अब तक भारत की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है। 1976 में क्या था, 42वां संविधान संशोधन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है। तो आप जानते हैं कि जो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं रहते हैं, यानी एब्सेंट रहते हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं उसकी अनुपस्थिति में। ठीक है। अब ये है संसद की चर्चा 79 में की गई है। ठीक है। संसद 80 में किसकी चर्चा, राज्यसभा की, 81 में लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है। तो आप पहले समझेंगे कि महाधिवक्ता क्या है। तो किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है। और केंद्र स्तर पे जो देश का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी, उसे हम लोग महान्यायवादी, अंग्रेजी में हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहते हैं। महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76, जबकि महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा अनुच्छेद 165 के तहत। राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, जिसके भी चीफ जस्टिस है, वो दोनों को राष्ट्रपति ही करेगा। ऑप्शन नंबर सी डी का भी हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 29वां पूछा जा रहा है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा पूछा जाए या विधानसभा पूछा जाए, उसके जो कैंडिडेट चुनाव में भाग लेते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 साल। ठीक है। ऑप्शन नंबर पे आप ध्यान देंगे। 21 साल जो है स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिका के लिए, 30 वर्ष विधान परिषद और राज्यसभा, 35 साल राष्ट्रपति और राज्यपाल का न्यूनतम एज है। क्वेश्चन नंबर
30। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद आता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है, ऑप्शन नंबर सी। और जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में किसी भी तरह का विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग का काम है। संसद की चर्चा 79 हमने भी बता दिया। इसका संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन आपसे पूछा है, मूल संविधान के हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार थे, कितने थे? 7 थे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर थे। कौन कौन थे मूल संविधान में? तो पहला आपका होता है समानता का अधिकार, 14 से 18। दूसरा जो होता है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरा था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कैमा था 23 से 24 में था। पांचवा में क्या था? चौथा में क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता। ये कैमा से कैमा था, तो 25 से लेकर 28 तक था। पांचवा क्या था आपका? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ये किस अनुच्छेद में था? ये अनुच्छेद आपका था 29 से 30 में था, 29 से 30 में था। छठा में क्या था? संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। और सातों में क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसमें था? 32। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान मौलिक अधिकार में मूल संविधान में थे, कितने थे उस समय? 7 थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग DPSP को राज्य के नीति निदेशक तत्व इसमें शामिल किया गया था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 32 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 पूछा, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। ये पूछ रहा है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब किस नाम से जाना जाता है? तो संपत्ति के अधिकार जो था वो अनुच्छेद 31 में था, यानी मूल संविधान में ये 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें 6ठे में था संपत्ति का अधिकार, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 31 में था। लेकिन ठीक है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे 300 का में शामिल कर दिया, और अब ये क्या बन गया? लीगल राइट, यानी कानूनी अधिकार बन गया। 1978 में
44वें संविधान संशोधन के तहत। तो अब ये क्या बन गया है, कानूनी अधिकार। अभी वर्तमान मौलिक अधिकारों की संख्या 6, लेकिन मूल संविधान पूछेगा तो 7। राजनीतिक अधिकार क्या, वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। तो पूछ रहा है कि शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत स्थापित गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर ये पे ध्यान देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या किया, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किए गए। 1935 में संघीय प्रणाली की शुरुआत हुई और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जबकि राज्यों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। राज्यों से द्वैध शासन हटा दिया गया। 1909 में क्या था, ये सांप्रदायिकता के आधार पे चुनाव, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। चौथा नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी से उसके सारे शासन को ब्रिटिश इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश संसद अपने हाथों में ले लेती, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है और एक नया पद भारत सचिव लाया जाता है। गवर्नर जनरल के पद को क्या करता है, समाप्त कर देता है और वायसराय का पद लाया जाता है। जो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्होंने इलाहाबाद घोषणा पत्र पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक। तो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग होते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यास परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में, बाकी सबों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो महासभा जिसे जनरल असेंबली कहते हैं, उसकी बैठक साल में एक बार होती है। कब उसकी बैठक होती है, तो मिडिल सितंबर से स्टार्ट होती है जो कि दिसंबर तक जाती है, तो वर्ष में एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी, तो चाइना इसका आंसर होगा। भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया, फ्रांस से हम लोग बंधुत्व, ठीक है, समानता और स्वतंत्र, ये फ्रांस की क्रांति से हम लोग लिए थे, बंधुत्व लिया गया, ठीक है। चीन में इसको लागू किया गया, सिविल सेवा प्रारंभ हुआ था। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हम लोग क्या आती है, मौलिक अधिकार लिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है, तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो आप देख लीजिए किस में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। विधान परिषद जो होता है उसको क्या कहते हैं, अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं, और विधानसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, तो हम बताएं कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 साल होती है, लेकिन उसके रिटायरमेंट की उम्र पूछा जाए तो कोई फिक्स नहीं होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में चीज़ें आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, 3 तरह के आपातकाल, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में कौन होता है? वित्तीय आपातकाल। ठीक, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, आर्टिकल 74। अब 75 में सरकार का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा, वास्तविक प्रधान जो होते हैं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75, संसद की चर्चा 79। तो इसका आंसर कौन होगा? राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे वो निर्विरोध चुने गए। ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे, लोकसभा में 2 बार स्पीकर भी बने और आंध्र प्रदेश की पूर्व सीएम भी रह चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल को पूरा किया। ठीक है, राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर वर्तमान में भारत में अनुसूचियों की संख्या पूछा जाए तो 12 है, लेकिन हम देखेंगे 12 वर्तमान अनुसूचियां, लेकिन मूल संविधान में जो था वो टोटल 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो 9वां अनुसूची में भूमि सुधार से था 1951। 10वां दल बदल अधिनियम 1985। ठीक है, राजीव गांधी के समय में। 11वां जो था 1993 पंचायती राज अधिनियम। 12वां नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। तो इसका आंसर होगा वर्तमान में 12, लेकिन मूल संविधान में पूछा जाता तो बताते 8। राज्यों को भाषाई आधार पे कब पुनर्गठित किया गया था? तो राज्यों का भाषा के आधार पे पुनर्गठन जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। ठीक है, 1951 में क्या हुआ था? वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु, तो भारत में राष्ट्रपति का सेवानिवृत्ति की कोई आयु फिक्स नहीं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन वही चुनाव लड़ने की न्यूनतम चुने जाने की न्यूनतम उम्र पूछता, न्यूनतम तो 35 वर्ष होता। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो आप जानते हैं 1953 में आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पे सबसे पहले राज्य बनाया गया था। ठीक है, 1953 में फैजल अली आयोग की रिपोर्ट पे। देखिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है उद्धव ठाकरे, पंजाब का चरणजीत सिंह चन्नी, केरला पिनरई विजयन मुख्यमंत्री वहाँ के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? मतलब पूछ रहा है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं था। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो देश के 11वें राष्ट्रपति थे, इनका संबंध किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। इनका जो कार्यकाल था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 2002 से 2007 में था। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
15 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस के अवसर पे भारत में स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पद पे मृत्यु होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1952 से लेकर 1962, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में पूछेगा तो 1962 से लेकर 1967 ये राष्ट्रपति के रूप में और ये उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति, 2 कार्यकाल पूरा किया इन्होंने, तो उनके हम कार्यकाल को देख लेते हैं। छब्बीस जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था। ठीक है, हो गया। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल कर घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 जो है राष्ट्रपति शासन, 356 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार मृत पत्र कहा जाता है, मृत पत्र कहा जाता है। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित, भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो आप सबों को मालूम होगा कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा कभी विघटित ना होने वाली संस्था है, सदन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। लेकिन जब उनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिटायर करते हैं। अगर उनके सदस्यों का कार्यकाल की बात पूछा जाए तो 5 साल लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल जनरली होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इसी पदेन सभापति होने के कारण उन्हें वेतन मिलता है। राष्ट्रपति के लिए उन्हें वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति होने के कारण उन्हें वेतन मिलता है और ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, लोकसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहते हैं, लोकसभा स्पीकर। योजना आयोग के स्थान पे भारत में नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को और इसके जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। ठीक है, अब उसी में एक ऑप्शन और था, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो जो भी प्रधानमंत्री के पद पे रहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख रहेंगे। 48वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो देखिए, मूल संविधान में 7 था, लेकिन उसमें जो 6ठा अधिकार था संपत्ति का अधिकार जो था आपका अनुच्छेद 31 में, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की जब सत्ता में केंद्र में सरकार थी तो इन्हें वहाँ से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के 300 के ये में शामिल कर दिया गया, यानी 300 के का में शामिल कर दिया गया और अब ये क्या बन गया, लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार हो गया। समानता का अधिकार की बात करेगा तो 14 से 18। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और संपत्ति का अधिकार 31। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा जा रहा है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे केसी नियोगी। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी
वर्तमान में पूछा जाएगा तो डॉक्टर NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से 42वें संविधान संशोधन 1976 को। आपसे पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। किसके सिफारिश पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे आयरलैंड से लिया गया था ये। चलिए अब हम लोग ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। कनाडा से संघात्मक लिया गया, संघात्मक। यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली, ये प्रणाली। USA से मौलिक अधिकार, और आयरलैंड से गौर लिया गया है तो राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। इस जो कमेटी थी उसमें टोटल 3 मेंबर आए हुए थे कैबिनेट मिशन में। वो कॉल था, एक ट्रिक होता है कल, यानी एक थे क्रिप्स, एक थे अलेक्जेंडर और तीसरे थे पैंथिक लॉरेंस। लेकिन इस बोलेगा कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था, जो दल आया था, तो पैंथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अब 1935 के भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ था, राज्यों को, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। केंद्र में क्या था, द्वैध शासन लगा था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है, जो कि असफल रहा। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आप जानते हैं कि अपने देश भारत को क्या हुआ, आज़ादी मिली। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, किसके अंतर्गत हुआ, कैबिनेट मिशन 1946। आप जानते हैं कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इसकी प्रथम बैठक, अगर टोटल बैठकों की संख्या पूछा जाएगा तो 166 बैठक। अगर आपसे अधिवेशन, टोटल अधिवेशन की संख्या पूछा जाएगा तो 12 अधिवेशन। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष। और अंतिम बैठक की बात पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो आप इनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और सारे कमेंट का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।